बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत गीता की जय हो। श्री भागवत गीता में गर्भ गीता श्री कृष्ण अर्जुन स्वाद। बच्चों, नया साल बहुत बहुत बधाई हो। आज नया साल है और आपका पूरा साल खुशियों से भरा रहे। आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहो, मस्त रहो बच्चों, और भगवान की भक्ति करते रहो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, वह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है। हे प्रभु जी, जब वह जन्मता तब उसको जारा आदि रोग लगता है, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, वह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है जो दुनिया से प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। वह 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ से दुख पाता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, वह मन मस्त हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में है और इन पांचों से अहंकार बहुत लंबी है। सो कौन यतन है जिससे मन बस में होए। भगवान वाच, हे अर्जुन, वह मन निश्चित ही हाथी के नाई है। कृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है और अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारी नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वह कौन है। भगवान वाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं या सन्यासी कहे जाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि वह विषय अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाता है और कौन पाप से नपुंसक होता है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत बचाए लेता है उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आय पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। वह बड़े बड़े पाप हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन पाप से गधे की देही पाता है। स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी कन्यादान करते हैं और इन दान में मूल लेते हैं वह दोषी हैं। वह मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही देते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वह बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया है, सो उन्होंने कौन पुण्य किया है, और कईयों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, सो उनका कौन पुण्य है। भगवान वाच,
हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान दिया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन पुण्य किए हैं। किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन पुण्य किए हैं। श्री श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों में प्रीति करते हैं, सो ऐसा क्यों है। भगवान वाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, राजपाट कौन से धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं। सो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्वान होते हैं। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाता, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किया है। भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वह रोग से रहित होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वह कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान जी, किन्हीं की देह में रक्त का विकार होता है, सो किस पाप से कोई दारिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं। कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन पाप से होती हैं। भगवान वाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील कुशील रहते हैं वह दारिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर को दृष्टि करता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, तुम परम ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पर ब्रह्मा गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहें। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिसके तुम ऐसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है।
सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, वह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियों को जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगत जगह से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला होए। उस गुरु की पूजा सब तरह करें। हे अर्जुन, जो गुरु का ऐसा भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख है, उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग नहीं। गृहस्थल गुरु से विमुख हो सो चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो, उसे दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उनके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उनके सर्व काज निष्फल हैं। कुकर, शुक्र, गर्दभ, काक, इन सब योनियों से सर्प की योनि बड़ी खोटी है। उन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो निगुरा है। गुरु बिना गति नहीं होती। जिसका कोई गुरु ना होए सो अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व काज निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, तैसे ही गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग है। जैसे सब नदियां में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही है अर्जुन, सब में सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान वाच, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन है, जिसने यह प्रसन्न किया है, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम उन अक्षरों को गुरु कहता है। वह चारों वर्णों का जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होवे, वह स्वर्ग भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे स्वाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनाएंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से इस अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, जिसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पुराण तप कीना, शालिग्राम महापटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी, जाके पात्र मजीरी कोमल, जाके पात्र मजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लिपटानी, तुलसी महारानी
नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो धूप दीपने वे गया आरती, धूप दीपने वे गया आरती, पुष्पन की वर बरसानी, पुष्पन की बरसानी, तुलसी महरानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो।